ठीक है बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में अगर बात करें तो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर कि उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको बताना है कि जो फ्रैक्शन दे रखा है या जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वो रेशनल है या नहीं। बट अभी थोड़ी सी बात पहले से करना चाहूँगा कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। कभी भी हम डिवीजन करते हैं तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो बेटा? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ सकता है, मैं एग्जांपल दे दूंगा अभी। इसका एग्जांपल अगर मान लो आपने 3 नंबर को डिवाइड किया, उसका आंसर आ रहा है आपका 2.15, तो ये खत्म हो जाता है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा। आपने एक ऐसा देखा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग लिखा हुआ होता है, एक ही बात है। ये कुछ इस तरह के नंबर है, जैसे मान लो 2.131313 एंड सो ऑन, और इसको ऐसे भी कई लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 2.01 011 0111। अगर ध्यान से देखें तो ना तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो 3 केस होते हैं, आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर्स को तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिलेगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा। बेटा ये दोनों जो है, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। दोनों रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और ये अकेला जो है ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता दिया। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा हमारा। क्वेश्चन लिख दिया, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले बेसिक बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड करे बताना है। डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है ना। विदाउट एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन राइट whether the above number is terminating or not terminating। ठीक है, इस तरीके से बिना डिवाइड करे बताना। पहले जान लेते हैं कि कैसे बताते हैं, कैसे पता चलता है। डिनोमिनेटर should be is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर। क्या मतलब है इसका? इस तरीके के किसी नंबर का डिनोमिनेटर देखना है। अगर उस डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्म आ रही है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है। इस चीज का ध्यान रखो। अब ये तो हो गई मैथ्स वाली लैंग्वेज, नॉर्मल बात करें। आप चेक करें डिनोमिनेटर का फैक्टर या डिनोमिनेटर में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर या तो सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है डिनोमिनेटर में, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इन सभी केसेस में जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग होगा। इन केस डिनोमिनेटर में 2, 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, या 2 के साथ कोई और नंबर आ रहा है, या 5 के साथ कोई और नंबर आ रहा है, या 2 और 5 दोनों के साथ कोई और नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली कई सारी चीजें कुछ एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो हम इसको देखते हैं जो मैंने क्वेश्चन दिया। अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूँ तो मुझे साफ दिख रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n।
तो ये तो मेरा टर्मिनेटिंग हो गया ना। दूसरा एक देखते हैं और ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 31879 और डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 की पावर 3। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। सर आपने बोला तो था कि सिर्फ 2 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये इस फॉर्म में कहाँ है? ये वाली फॉर्म कहाँ है? तो बिल्कुल ये वाली फॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे इंटू 1 लिखो तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और इस 1 को मैं 5 की पावर 0 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख लिया, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 डालता हूँ तो उसका आंसर क्या होता है? हमेशा 1। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब आप बताओ ये आया कि नहीं आया इस फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में? इसलिए मैंने जब नॉर्मल उसमें बोला था तो ये बताया था कि या तो सिर्फ 2 आ जाए, या सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। तो अगर सिर्फ 2 आता है ना तो भी आपको इस फॉर्म में उसको दिखाना पड़ेगा। इस फॉर्म में दिखा के फिर आप लिख दें कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज टर्मिनेट। और देखते हैं एग्जांपल। (37 into 343 upon 2 की पावर 2 into 5 की पावर 4 into 7 की पावर 3। इसको देखते ही बच्चा बोलेगा कि सर ने बताया था 2 की पावर m 5 की पावर n, इसके अलावा या 2 और 5 के अलावा कोई भी अलग नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है, कोई भी अलग नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोई भी अलग नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। ये बोला था बच्चा, इसको देखते क्या बोलेगा? अरे 7 आ गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन बेटा लिखने से पहले एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इनकेस अगर ऊपर की कोई वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है तो आप जरूर उसको कैंसिल आउट करें। कैंसिल आउट करके चेक करें कि फाइनल रिजल्ट में नीचे या डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पता है 7 की पावर 3 343 होता है, ठीक, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट के बाद क्या बचा? अब बताओ क्या ये है नहीं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है ना? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते तो आप यहाँ फट से क्या लिख देते? नॉन टर्मिनेटिंग लिखते। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। चलो बच्चों इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो शायद बुक में नहीं मिले लेकिन एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं एंड इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा बोलो तो एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा ऊपर का, ठीक है, जानना जरूरी। ये नहीं देखें कि बुक में नहीं है तो हम क्यों करें, क्योंकि बोर्ड में आ चुके हैं। वहाँ पे ये बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है हमने टॉपिक जो पढ़े ना उन्हीं पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन। तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि भाई हमारे कोर्स का नहीं है, ठीक है। सिंपल है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट n² माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर होता तो डिवाइड करके देख लेते, या डिविजिबिलिटी जो लॉ है वो लगा के देख लेते कि यूनिट डिजिट पे इवन नंबर आ रहा है कि नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार अगर कर रखा होगा तो फिर आप दोबारा कर सकते हो इसको, एक बार सीख लो। बेटा n² माइनस n है, इसमें से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बच गया? n माइनस 1। अगर आप देखें तो ये दोनों एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंटिन्यूस, एक के बाद एक, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 7 के बाद 8, ऐसे कंटिन्यूस नंबर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। बेटा कोई भी नेचुरल नंबर में कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आप लेते हो ना तो क्या होगा? उनमें से एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ऑड होगा। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा? एक इवन होगा और एक ऑड होगा। वो कौन सा होगा? कोई सा भी एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा। ये सिंपल लैंग्वेज है। मैं इसमें एक चीज़ और डिफाइन है, 2 कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट करोगे ना, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट करके आप देख लो, हमेशा इवन नंबर मिलता है। 3 और 4, 3 4 12, 9 और 10 90, 2 और 3 6। कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो एक इवन नंबर आता है, ठीक है ना। तो कई सारी डेफिनेशन है, कई सारी चीज़ें, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive numbers is always even, always even, और इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता ही है। therefore n² minus n is
डिविजन बाय, ठीक है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 115, 138, 161। और काम कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें मत देखना, मैंने पहले भी बोला था जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर वैल्यू निकालनी है कि लार्जेस्ट निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग हम HCF LCM। नहीं, मैंने नया तरीका आपको सिखा रखा है, आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, उसी चीज को अप्लाई करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो डिविजिबल बाय दीज, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऐसा छोटे से छोटा नंबर पता करें जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जो नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा या डिविजिबल होगा वो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों नंबर से बड़ा होगा कि नहीं होगा। 2 या तो मैं लिखता हूँ 10 इज डिविजिबल बाय 5। बड़ा नंबर छोटे से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो बाय 5 ये डिवाइड कर रहा है, बाय दीज ये तीनों क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ये तीनों जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो जो नंबर होगा वो इन तीनों से क्या होगा? बड़ा। वापस से एक बार फोकस करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें, इससे कोई मतलब नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय दीज, इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो जो भी इन तीनों से डिवाइड होगा वो नंबर जो होगा वो इन तीनों से बड़ा होगा। और बड़ा नंबर निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते थे? एलसीएम करते थे। तो ये तरीका होता है पहचानने का। एलसीएम करने का, यहाँ पे ऐसा कोई मेथड देने का, आपकी जो इच्छा आप उससे करें, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे पता करते हैं HCF है कि LCM है? और देखते फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, वापस वही है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इन तीनों से डिवाइड हो जाए एंड लीव्स रिमाइंडर 21 इन ईच केस। इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले पता तो करें कि नंबर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। वापस वही बात आ रही है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज, इन तीन नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर हमेशा क्या होगा? इससे बड़ा होगा, ये पक्की बात है। अगर ये तीनों किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर इन तीनों से बड़ा होगा, यानी यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी। तो बड़ी वैल्यू आएगी तो हम क्या करने वाले हैं? एलसीएम। क्या करने वाले हैं हम? एलसीएम। अब इसका क्या करना है? जब आप एलसीएम करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल यही होता है। तो तीनों नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 0। हाँ कि ना? रिमाइंडर बचा है 0, लेकिन मुझे रिमाइंडर हर केस में क्या चाहिए था? 21 चाहिए था। तीनों का एलसीएम निकालने, इन तीनों को सॉल्व करके एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आएगा वो बड़ा नंबर होगा। वो बड़ा नंबर इन तीनों से पूरी तरीके से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 लाएगा, लेकिन मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए था? 21। रिमाइंडर बचता कब है? जब नंबर बड़ा होगा। तो अगर मैं पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। 161 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 161 आपका होगा बेटा 7 से 7 टू 14, 7 3 21 और ये 23 आ गया। 138, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 23 43, 184, 2 9 18, 2 2 4, 4 by 2 6 12, 23। ठीक है, लिख लेते हैं। इससे आपको एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला था। एलसीएम के लिए हमने बताया था जो जो नंबर यहाँ दिख रहे हैं उनको एक एक बार लिख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 23 दिख रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है आपको? इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है आपको? नहीं ना? ठीक है। एलसीएम में क्या बताया था मैंने? सब नंबर को अपन एक एक बार लिख लें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम हाईएस्ट पावर देखते थे।
2 की हाईएस्ट पावर, इसमें तो कोई नहीं, इसमें 1 है, इसमें 3 तो हाईएस्ट पावर लगा। 3 का हाईएस्ट पावर इसमें है नहीं, इसमें 1 है, इसमें है नहीं, ठीक है 1 ही रहेगा। 7 सिर्फ इसी में एक ही बार है। 23 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार तो एक ही बार है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 4 जाएगा 8 3 24, 24 इंटू 7 इंटू 23। बेटा मैंने ये पहले से कर रखा है और ये आ रहा है 3864। ये एलसीएम है, पर ये अभी आंसर नहीं है। आंसर में तो एक ऐसा नंबर पूछा है जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद भी 21 रिमाइंडर देता है। चलो मैंने पहले पता कर लिया था एलसीएम क्यों निकाला मैंने, ठीक है। बट एलसीएम निकालने के बाद एक ऐसा नंबर आया जो इन तीनों से डिविजिबल है। तीनों से डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बच रहा। पर रिमाइंडर मुझे कितना बचाना था, 21। तो मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर में 21 ऐड कर देता हूँ। 3864 प्लस 21, ये अपना आ जाएगा कितना 3885। क्या फायदा हुआ 21 ऐड करने से। अब मैं इसको किसी भी नंबर से अगर बेटा डिवाइड करूंगा ना, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा 21, क्योंकि ये नंबर तो इससे भी डिवाइड हो रहा था पूरी तरीके से, इससे भी हो रहा था, इससे भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा था। लेकिन अपन को रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए था, अपन को रिमाइंडर 21। अगर नंबर को 21 से बड़ा कर दे तो डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ वही बचेगा, यानी 21। तो वो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। दैट डिवाइड्स का मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ऐसा नंबर पता करना है जो डिवाइड करे इन तीनों को। दैट डिवाइड दिस दिस एंड दिस, यानी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो नंबर इनसे छोटा ही होगा ना। 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, 5 कर सकता है, 2 कर सकता है, तो ये दोनों नंबर इससे क्या है, छोटे ही तो हैं। तो एक ऐसा नंबर विच डिवाइड्स दीज 3, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो इनसे क्या होगा, छोटा होगा। इन तीनों नंबर से अगर कोई छोटा नंबर लेके आना तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ करेंगे। अभी इसको देखते हैं, पहले तो मैं ये पता कर रहा हूँ कि एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। तो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो इनसे छोटा होगा, ठीक है। और छोटे के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। फिर उसने हमको क्या दे दिया, लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 एंड रेस्पेक्टिवली। बट जो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में जहाँ जरूरत होती है मैं तिकड़म जरूर बताता हूँ, एक टिप एक ट्रिक। अच्छा एक चीज बताओ, जब एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, एक सिंगल नंबर आएगा। क्या उस सिंगल नंबर में से तुम 1 भी माइनस करोगे, 2 भी माइनस करोगे, 3 भी माइनस करोगे, ऐसे तो 3 आंसर आ जाएंगे। तुम्हें तो एक ही आंसर चाहिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, नॉट नंबर्स। सोचने वाली बात है ना। यानी जो नंबर आएगा एचसीएफ जो आएगा उसमें से 1 2 और 3 माइनस नहीं होगा, तो फिर 1 2 और 3 जाएंगे कहाँ, 1 2 और 3 बेटा इनमें से माइनस, इसमें से 1 होगा, इसमें से 2 होगा, इसमें से 3 होगा, फिर जो नंबर आएगा उसको हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। ये तो बात हुई तिकड़म की, ट्रिक की या फिर टिप की। एक्चुअल क्यों ऐसा हो रहा है वो बताते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3। एक नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, लेकिन तीनों को डिवाइड करने में इतना रिमाइंडर आ गया, इसमें 1 बचेगा, इसमें वो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, दैट डिवाइड, जो पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। पूरी तरीके से डिवाइड करेगा कब होगा, जब रिमाइंडर क्या बचता हो, 0। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या, जब रिमाइंडर क्या बचे, 0। लेकिन इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था, 1, यानी एक एक्स्ट्रा नंबर था, तो इसमें से 1 को क्या कर दो, माइनस। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच रहा था, 2, यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 2 उसमें से हटा दो। इसको डिवाइड करने पे 3 एक्स्ट्रा आ रहे थे, उस 3 को उसमें से माइनस कर दो, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा चीजें माइनस कर दिया, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि पहले तो इन तीनों में से हम क्या करने वाले हैं बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। 1 2 5 1 minus 1 which is equals to 1 2 5 0, 9 3 7 7 minus 2, ये आ गया 9 3 7 5, और 1 5 6 2 8 में से आप 3 माइनस कर दो, ये आ गया 1 5 6 2 5। अब ये जो 3 नंबर है, करना क्या है तो मैंने पहले आपको बता दिया, पता हमने लगा ही लिया कि नंबर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। जैसे पता लगेगा कि नंबर छोटा आएगा तो एचसीएफ करना है, और जैसे ये पता चलेगा कि नंबर बड़ा आएगा तो क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे हमको पता चल चुका है एचसीएफ, तो बाद में इसका आप एचसीएफ निकालना जानते हैं, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं खुद ही। बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैं करा चुका हूँ। आपको पता ही है मैथ्स है, मैथ्स कभी खत्म नहीं होती है, नए नए क्वेश्चंस बनते रहते हैं।
आज कुछ करा दिए, कल को कोई नया क्वेश्चन आ गया जो अच्छा होगा, लेकिन अभी तक मैंने अपने अकॉर्डिंग जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो करा दिए। स्टिल अगर कभी मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते भी हैं तो मैं डेफिनेटली उसको कैसे ना कैसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, या उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो उसके लिए परेशान ना हो, इतना भी कर लेंगे तो आप इस चैप्टर में पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है।